अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं एंकर रेहान तारिक साहब के ऊपर। एंकर रेहान तारिक साहब ने अपने पॉडकास्ट के अंदर लोहा पाड़ को बुलाया, यानी कि हकीम शहजाद को इनवाइट किया कि आपका इंटरव्यू करना है हमें। और इंटरव्यू करने के लिए उनकी बहुत मिन्नत समाजत करके उन्होंने उनको अपने पॉडकास्ट में बुलाकर जिस तरह जलील किया, ये आप देखिएगा, सुनिएगा और फिर अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि ये एंकर रेहान तारिक साहब ने लोहा पाड़ के साथ अच्छा किया है या बुरा किया है। क्योंकि जो भी इनकी वीडियो के नीचे कमेंट आए उस सब में इनकी लित्तर परेड की गई है, इनको पोला मारा गया है, इनको लित्तर पोला मारा गया है। किनको? तारिक को, यानी कि ये जो एंकर साहब हैं इनको बहुत रुस्वा और जलील किया गया है कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि इन्होंने ज्यादती की है इनके साथ, शहजाद साहब के साथ। वो एक डॉक्टर हैं और उनसे एक नाजेबा सवाल उन्होंने अपने पॉडकास्ट के दौरान पूछा, जिसमें उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, ये जो मेरा पॉडकास्ट जा रहा है इसको माएँ बहनें बेटियां सभी देख रही हैं, आपने इतना नामुनासिब सवाल किया है, आपको शर्म नहीं आती है इस किस्म के नामुनासिब सवाल करते हुए? तो एंकर रेहान तारिक ने बदतमीजी की इंतहा कर दी। और ये वैसे भी बहुत बदतमीज एंकर है, जिसको भी इसने अपने पॉडकास्ट में बुलाया उनको रुस्वाई और जलील ही करके अपने पॉडकास्ट से रुखसत किया है। और काफ़ी लोगों को तो इन्होंने इस कदर जलील किया कि वो लड़ने पर उतर आए इनसे। और ये भी हकीम साहब भी जाके देखे, काफ़ी दफ़ा उठे हैं इनके शो से कि मैं जा रहा हूँ, मुझे आपने मिन्नत समाजत करके बुलाया और यहाँ पे आप मुझे जलील कर रहे हैं। यानी कि इस तरह कौन करता है? एंकर तो इस तरह के सवाल जवाब करते ही नहीं है। आप तो किसी को बुला के इतना जलील कर रहे हैं। इतना जलील कौन किसी को करता है? और कौन किसी को ऐसे पॉडकास्ट में बुलाता है कि उनको बुला के उनके साथ बदतमीजी की जाए, उनके साथ गैर मुनासिब सलूक किया जाए? तो ये एंकर रेहान की आंखों में ही शरारत नजर आती है, यानी कि ये शैतान नजर आते हैं। इनके चेहरे पर इतनी शैतानियत है, इनके चेहरे पे अल्लाह का अजाब है। ये कहीं से भी एक शरीफ उल नफ्स आदमी नजर नहीं आते। काफी लोगों ने इन्हें लान तान की है, आप जाके वीडियो देखें और नीचे उनके कमेंट पढ़ें कि सब ने इनको लित्तर पोला किया है कि ये किस किस्म के आप सवालात कर रहे हैं शहजाद साहब से। और वो जैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, आपने उनको अपने पॉडकास्ट में बुलाया और बुलाकर इस किस्म के सवाल किए। आप तो लग रहा था कि कोई उनसे अपनी गहरी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उनको अपने शो में आपने इनवाइट किया है और फिर उनको जलील किया है। लेकिन देखें, यहाँ पर भी हकीम शहजाद ने उनको अच्छी खासी सुनाई है, यानी कि अपना इमेज इस बंदे ने बिल्कुल ख़राब कर लिया है। कहीं से भी ये इस लेवल का नहीं लग रहा कि ये किसी का इंटरव्यू कर सके। ऐसे ही इन्होंने एक बार एसएसपी का भी इंटरव्यू लिया था और फिर वहाँ भी ये इसी तरह रुस्वा हुए थे। इन्हें आदत पड़ गई है जलील होने की, और ये इस कदर मक्कार चेहरे के मतलब मालिक हैं कि इनकी बातों से ही कराहियत महसूस होती है। और ये गंदे गंदे आने वाले से सवालात करते हैं, जिसको कोई शरीफ आदमी जवाब देता हुआ 100 बार सोचेगा कि मैं किस किस्म के सवालात ये मुझसे कर रहे हैं और मैं किस तरह इनका जवाब दूं। तो ये है जी इनकी कहानी एंकर रेहान तारिक साहब की। ये बहुत बदतमीज है, बहुत नालायक है, कोई भी इनकी इज्जत नहीं करता है। और इस शो के दौरान भी हकीम शहजाद ने कोई भी इनकी इज्जत नहीं की, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं की। यहाँ तक हकीम शहजाद साहब ने कहा कि मैं आपका ये शो छोड़कर जा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को ये मेरा आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस क्यों का जवाब है आपके पास? जी, मैंने पैसे लिए आपसे? नहीं, मैं तो आपको मुझे बताएं ना, जिसलिए बुलाया वो सारी पब्लिक को पता है क्यों बुलाया। 3 दिन से आप मुझे फोन करवाए जा रहे हैं। आखिर आपने अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को फोन किया। मैं तो 3 साल से उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएं इंटरव्यू में। मैं कह रहा हूँ ठीक, मैंने कहा मैं इन लोगों से तंग हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा आप जाएं। मैंने कहा ठीक है चला जाता हूँ। तो मैं आ गया। आपने इतना बड़ा सोर्स इस्तेमाल किया जस्ट मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, क्यों? क्या? क्योंकि हम लोगों को आपकी असलियत दिखाना चाहते हैं। अच्छा, दिखा दी, अब लोग देख रहे हैं।
लोग देख रहे हैं, ये देख के बताएंगे, मेरी बात सुने गौर से, ये लोग देख के बताएंगे। देख के बता दें। अभी इसका फैसला कोर्ट ने करना है, आपने नहीं करना, इसका फैसला ना ही पब्लिक ने करना है। वो पब्लिक भी करेगी वो फैसला जो आपकी डसी हुई है। कर ले, नो प्रॉब्लम। आपको लगता है कि मैंने किसी को डसा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो सामना करे। आपने पब्लिक किया वो शायद एआई जनरेटेड होगा, दिखाएं। ये मंशूर आपका है? नो, मुझे ये अखबार ला के दें। अखबार पे है? मैं एक बात कहूं, पहले मुझे बताएं, ये अखबार है? ये आपको अखबार लग रही है? ये अखबार है? ये आपको अखबार लग रही है? क्या है ये? क्या है? रिसाला है? क्या है ये? मुझे बताएं ना। आप बताएंगे ना। मैं तो देख रहा हूँ, मुझे तो ये कोई फ्लैक्स हो सकता है, आपको पोस्टर भी हो सकता है, पोस्टर भी हो सकता है। हाँ? तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर आपकी तस्वीर है, हकीम शहजाद। ये नंबर आपका ही है 0300 वाला? ये आपके किसी कोऑर्डिनेटर का है? उम्मीदवार कौमी असेंबली हल्का NA 175। मंशूर क्या है? हमारा मंशूर, मंशूर का पहला जुमला, मर्दाना कमजोरी का मुकम्मल खात्मा। ठीक है, इसी पे आज तक लगा। सारी वीडियोस ऑडियो छोड़ दें। अगर ये पेज, ये वाली जो है अखबार या ये वाला टुकड़ा, अगर ये मेरा ना हो, तो सुना ही नहीं आपने जी। बेरोजगारी के खात्मे। मैं एक बात कह चुका हूं, ये मंशूर ही मेरा नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूं कि आगे आप अच्छी गलत चीजें बता भी रहे हैं ना, आप किसी की कहानी मुझ पे थोपे जा रहे हैं। नहीं, मैंने तो यकीन कर लिया। जब मैंने कह दिया ये मेरा है ही नहीं, सुने तो ना, आप क्यों पढ़ेंगे? अच्छी बात है, जो अच्छी चीज है वो अडॉप्ट सुना कर है? लेनी चाहिए। बेरोजगारी का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए ना मुल्क से, नहीं होना चाहिए? आगे चलें। NA 175 में नशस्त 3 के कयाम की जद्दोजहद, ये क्या है नशस्त 3 क्या है? आई डोंट नो, हॉस्पिटल मैंने लिखा नहीं तो मुझे नहीं, क्या पता? आपको अपने इलाके का तो पता है कि नहीं? मुझे नहीं पता, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। मुझे मेरे इलाके का पता है। करप्शन से पाक पाकिस्तान, हाँ, लिखने वाले ने ठीक लिख दिया है ना, अच्छी बात। यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फरगढ़ का कयाम ठीक है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसानों के लिए कौमी असेंबली में मखसूस नशस्तों की जद्दोजहद होना चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल। बस पहला जुमला मर्दाना कमजोरी का खात्मा नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं है। मैं 10 मरतबा आपको कह चुका हूं कि आप ये जो सबूत लेकर आए हैं ये कंप्यूटर जनरेटेड हैं। मेरा नाम इस्तेमाल करके मुझे न्यूड साबित करने के लिए मेरे जो सियासी मुखालिफ हैं वो इस तरह का एजेंडा इस्तेमाल करते हैं। और ये इतने सारे लोग हैं कि अगर इनके खिलाफ मैं एप्लीकेशनें देना चाहूं तो मैं फिर सारा दिन उधर FIA में खड़ा रहूं।